आपका स्वागत किया जाता है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल पे। आज से हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की सीरीज़। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम, उन सब का एनालिसिस करके आपके लिए बनाए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को एग्जाम से जाने से पहले एक बारी दोबारा ज़रूर देख कर जाना। ये वीडियो को 2-3 बारी देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है, याद रहेंगे आपको एग्जाम के टाइम भी। ये सारे जो सीरीज़ है किनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने हरियाणा के पटवारी के एग्ज़ाम, क्लर्क का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने जो भी हरियाणा के रिसेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकले हैं आप लोगों ने फिल किए हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। अगर आपको आज की ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये क्वेश्चंस को एक बात याद रखना, एग्जाम से जाने से पहले ज़रूर देखना। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिसवाल सिविलाइजेशन इन हरियाणा? कौन सी सिविलाइजेशन को सिसवाल सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है हरियाणा के अंदर? कौन सी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन से नाम से जाना जाता है? सिसवाल। कौन से नाम से? सिसवाल सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द मिथथाल साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन हरियाणा? कौन सी साइट पूछ रही हूँ मैं? मिथथाल साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मिथथाल साइट कौन सी सिविलाइजेशन का पार्ट है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डॉक्टर सूरजबन के द्वारा। तो क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन छुपा होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑप्शंस में आ जाता है कई बारी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। तो उसमें से आप नोट में आएगा, तो अगर आपको सारी साइट्स का पता होगा हड़प्पन की सिविलाइजेशन, तभी आप नोट का आंसर दे सकते हो। अगर विच अमंग द फॉलोइंग इज एन हड़प्पन साइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट, तब भी आपको अगर साइट्स का पता होगा तभी आप उसका आंसर दे सकते हो। तो पहली साइड आप लोगों की एक बारी साइड में ना नोट करते जाओ कि कौन सी साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन में हरियाणा के अंदर। पहली तो होगी आपकी मिथताल, तो किसके द्वारा डिस्कवर की? सूरजबन के द्वारा। एक ऐसे करके ना टेबल बना लो, देखो नोटबुक और पेन अपने हैंड में रखा करो जब वीडियोस देख रहे हो, तो एक टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ लिख लो साइट, हड़प्पन साइट, यहाँ किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, ठीक है। हरियाणा के बारे में डिस्कस करें तो हरियाणा की साइट्स हो गई, बीच में कुछ जो आपके पंजाब के आती हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते जाओ और अपने आगे बनाते जाओ अपने नोट्स। ये आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड हो जाएगी, एक आपके शॉर्ट प्रिसाइज नोट होंगे, तो वो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उनसे। तो अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आफ्टर मोंजीदारो? कौन सी लार्जेस्ट साइट है मोंजीदारो के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की? कौन सी है? राखीगिरी। कौन सी लार्जेस्ट साइट है? राखीगिरी। किसके बाद? मोंजीदारो के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जेस्ट साइट कौन सी हुई? मोंजीदारो। कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन क्यों कहते हैं? किसी का इसको आंसर पता है? हाँ जी दसो, बताओ क्या आंसर है? क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो क्या, कौन सी साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर? हड़प्पन। तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर हड़प्पन भी लिखा आ जाए तब भी इसका आंसर लार्जेस्ट साइट कौन सी होगी? मोंजीदारो और उसके बाद राखीगिरी। चाहे इंडस वैली भी आ जाए फिर भी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही बात है। हड़प्पन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि उसकी जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इतनी बात समझ में लग गई? आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन? जो हरियाणा के अंदर जो 3 स्टेजेस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कहाँ पर फाउंड की गई थी? मिथताल, भिवानी। मिथताल साइट किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? डॉक्टर सूरजबन के द्वारा। रेपिटेशन क्वेश्चंस की माइंड में आपको बेनिफिट, आपको माइंड में सेट हो जाए, आपके बेनिफिट के लिए मैं साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द 3 साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट? कहाँ पर? मदाना, गरवन एंड फरमान खास। कहाँ पर है? रोहतक, हरियाणा के अंदर। अब ये 3 साइट्स और मिल गई ना, कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? डॉक्टर विवेक दांगी। डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। फिर वो टेबल में अपने लिख लो, ये वाली साइड है, इसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। कहाँ पर? हरियाणा में, रोहतक में, ठीक है। लिख लिया टेबल में, आगे बढ़े।
वेयर डिड द बैंगल्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड ग्लास एग्जिबिट इन हरियाणा। जो बैंगल्स थी किसके द्वारा, कौन से मटेरियल से बनाई गई थी, कॉपर और ग्लास के द्वारा। हरियाणा में कहाँ मिलती है, भगवानपुर में की गई थी। कहाँ, भगवानपुर। बड़े आगे, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ये वीडियो कम टाइम में ख़त्म हो ताकि जब एग्जाम से पहले आप रिवाइज करें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। विच प्री हड़प्पन साइट वॉज फाउंड इन हरियाणा। कौन सी प्री हड़प्पन साइट हरियाणा में फाउंड हुई थी, कुनाल। कौन सी, कुनाल या कनाल। ठीक है, कोई कुनाल भी कह देता है क्योंकि कुनाल एक नाम भी होता है, कोई कनाल कह देते हैं। ठीक है, कौन सी प्री हड़प्पन साइट है, कनाल। जोगन खेड़ा साइट ऑफ आईवीसी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट जोगन खेड़ा, कौन कहाँ है, जिंद। जिंद से कुछ याद आता है, पेप्सू, पेप्सू का पार्ट था ना जिंद। आप मुझे बताओगे कि पेप्सू के पहले चेयरमैन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, और पेप्सू कब मर्ज हुई थी, और पंजाब और हरियाणा की कब सेपरेशन हुई थी, कौन सी डेट को पंजाब और हरियाणा सेपरेट हुए थे। 9th क्वेश्चन, वेयर आर द एविडेंस ऑफ प्लॉट लैंड फाउंड इन हरियाणा। किसके एविडेंस पूछ रही हूँ मैं, प्लॉट लैंड के। कहाँ पर, हरियाणा और इंडिया कब फाउंड हुए थे, कहाँ पर फाउंड हुए थे, कब नहीं कहाँ पर। वेयर आर, बनवाली फतेहाबाद में। ठीक है, बनावाली फतेहाबाद। अगला, ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाउसेस फ्रॉम पिट हाउसेस, कहाँ से, पिट हाउसेस टू रेक्टेंगुलर टू स्क्वायर ड्वेलिंग वॉज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कनाल फतेहाबाद। कनाल फतेहाबाद। हरियाणा वॉज नेम्ड एज ब्रह्मवेदी इन पंचविश ब्राह्मण ऑफ डैश वेदा। अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि हरियाणा को ब्रह्मवेदी किसमें, पंचविश ब्राह्मण में कौन से वेदा में लिखा गया था, साम वेदा में। कहाँ से, कौन से वेदा में, साम वेदा। पता है ना 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में पता है। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़े 12th क्वेश्चन की तरफ। इन सतपाद ब्राह्मणा हरियाणा वॉज नेम्ड एज। सतपाद ब्राह्मणा में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, कुरु जंगल। कुरु जंगल के नाम से। अब हरियाणा के 2 नाम पता लगे ना, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ब्रह्मवेदी और सतपथ ब्राह्मण में कौन सा, कुरु जंगल में। आगे बढ़े, द टू यक्ष कपिल एंड तरंतुक आर बिलीव्ड टू बी सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक। कौन से रिवर पे के ऊपर जो यश कपिल है और तरंतुक कहाँ, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, दृष्ट दाती रिवर। कौन से रिवर पे, दृष्ट ताहाती रिवर, दृष्ट ताहाती रिवर पे। विच वॉज द कैपिटल ऑफ किंग प्रकिष्ट द लास्ट ऑफ द कुरु रूलर्स। कुरु रूलर का, अब इसमें एक क्वेश्चन बन गया, कुरु रूलर का लास्ट रूलर कौन था, किंग प्रकिष्ट। प्रकिष्ट कौन था, प्रकिष्ट। उसका कैपिटल क्या था, असंध, जो कि कहाँ है, करनाल के अंदर। क्या था उसका कैपिटल, असंध, जो कि करनाल के अंदर है। रोहितका वॉज द ओल्डर नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। किसका ओल्डर नेम था, रोहतांग का। रोहतांग का ओल्डर नेम क्या था, रोहितका। ऐसे भी उल्टा भी आ सकता है, रोहतांग का ओल्डर नेम क्या था, रोहितका। रोहित का ओल्डर नेम किसका है, रोहतांग का। वैसे ही हरियाणा के 2 नेम किए ना अभी, ब्रह्मवेदी और कुरु जंगल। अब कुरु जंगल कौन से ब्राह्मण में फाइंड किया गया है, सतपथ ब्राह्मण में लिखा गया। और ब्रह्मवेदी कौन से वेदा में है, सामवेद। सामवेद किसका पार्ट है, पंचविश ब्राह्मण के अंडर लिखा गया है। इतना समझ लग रहा है कि ये चाहे 15th क्वेश्चन पे हम, पर इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, तो अराउंड आपके 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं इसमें, अगर आप इनको ध्यान से देखो और पढ़ो। और अगर आपके माइंड में सेट हो गया, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने हरियाणा का पेपर देना है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ राइस एंड वीट बोथ वर फाउंड इन विच साइड ऑफ हरियाणा। जो राइस और वीट के ट्रेसेस हैं कौन सी साइड में हरियाणा के फाइंड किए हैं, राखीगिरी। राखीगिरी साइड कहाँ है, हिसार में। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है, हिसार में किसके ट्रेसेस मिले, राइस और वीट के। कौन सी साइड पे मिले, राखीगिरी। राखीगिरी साइड कहाँ है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ येदुरा रिपब्लिक वॉज डैश इट कॉन्स्टिट्यूट विच पार्ट ऑफ हरियाणा।
कौन से पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है? प्रति, कनक, नौरंगाबाद, भिवानी एंड इट कॉन्स्टिट्यूटेड जट बेल्ट ऑफ हरियाणा। कहाँ पर? हिसार, रोहतांग और सोनीपत के अंदर। कहाँ पर है? हिसार, रोहतांग और सोनी। वॉज यूज फॉर विच ऑफ द टू रिपब्लिक्स? कौन सा वर्ड? द्वीप। कौन से दो रिपब्लिक्स के लिए यूज किया गया है? यजुर अद्य और अर्जुन आन्या। अर्जुन यान, अर्जुन यान, ये दो के लिए यूज किया गया है। विच ऑफ द टू रिपब्लिक्स वर मेंशन बाय द पन्नी इन हिज बुक अष्टताध्याय? कौन सी दो रिपब्लिक्स के बारे पन्नी ने अपनी बुक, कौन सी बुक? अष्टताध्याय। इसमें आपको एक बुक पता लग जाती है, कई बार आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय पन्नी? तो कौन सी है? अष्टताध्याय। कौन, किन दो जगहों के बारे में बोला गया है? राज्ञा और अर्जुन आन्या। कौन सी? राज्ञा और अर्जुन आन्या। ठीक है, आज का 20th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिपब्लिक अराग्या, मतलब जो अराग्या जगह की डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसका कैपिटल क्या है? अरोहा, अग्रोहा, उसको किसके द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था? मतलब द सिटी ऑफ अग्रोहा वॉज रिकंस्ट्रक्टेड बाय हुम? महाराजा अग्रसेन। किसके द्वारा? महाराजा अग्रसेन के द्वारा। एज पर द दिव्यावदान विच वर द सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन हरियाणा? बुद्धिज्म के सेंटर्स कहाँ पर थे हरियाणा में? कौन से सेंटर्स थे? रोहतांग और अग्रोहा। रोहतांग और अग्रोहा। अग्रोहा किसकी कैपिटल थी? अभी पढ़ा है अग्राज्ञा। अराज्ञा के बारे में किस बुक में मेंशन किया गया है? अष्टताध्याय। किसके द्वारा? पन्नी के द्वारा। ठीक है, जो भी 3 क्वेश्चन है सब इंटरलिंक्ड है, अगर आप देखें ध्यान से। आगे बढ़े 22 क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर, विनय पितायक एंड वेद जीवक बिलोंग टू विच प्लेस ऑफ हरियाणा? किस प्लेस के ऑफ हरियाणा में बिलोंग करते हैं विनय पितायक और वेद जीवक? रोहतांग। किस पे? रोहतांग। द आइडियल्स ऑफ बुद्धा वर फाउंड एट विच साइड ऑफ हरियाणा? जो बुद्धा के आइडियल्स थे कौन सी साइड पे मिले थे? ब्रह्मवंश, रोहतांग, नौरंगाबाद और भवानी। ठीक है, ये चारों साइड्स को याद रखना। क्या मिला था इन चारों साइड्स पे? आइडियल ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ जैनिज्म वर फाउंड एट विच प्लेसेस ऑफ हरियाणा? जैनिज्म के आइडियल्स कहाँ मिले थे? हंसी, हिसार, रनाली, चक्र, दादरी। कहाँ? चक्र, दादरी। नेक्स्ट, along the Ashoka which another Indian ruler also mentioned at तोपरा इंस्क्रिप्शन? कौन से इंस्क्रिप्शन में? तोपरा इंस्क्रिप्शन में अशोका और किसके बारे में लिखा गया है? बिलासदेवा चौहान। बिलासदेवा चौहान के बारे में लिखा गया है। विच इज द ओनली इंस्क्रिप्शन? क्या? ओनली इंस्क्रिप्शन रिटन इन कराकोष्टी स्क्रिप्ट। कौन सी इंस्क्रिप्शन है? करनाल इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोका की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ओनली। जैसे हम फर्स्ट फीमेल ये सब करते हैं, तो ये ओनली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, करनाल इंस्क्रिप्शन। हु रीड द तोपरा इंस्क्रिप्शन एट द अर्लीस्ट? तोपरा इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखी गई थी? जेम्स प्रिंस 1837। जेम्स प्रिंस के द्वारा रीड की गई थी, लिखी नहीं, रीड। द आइडियल, ये अब तीनों क्वेश्चंस क्या थे? तोपरा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। क्वेश्चंस को बहुत ही समझदारी से बनाया गया ताकि क्या लिंक हो और आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। 28, द आइडियल ऑफ संगा डायनेस्टी वॉज फाउंड एट डैश इन यमुनानगर। कहाँ पर फाइंड किए गए थे संगा डायनेस्टी? कहाँ पर है? यमुना नगर में। अब यमुना नगर कहाँ है? हरियाणा में। इंडो ग्रीक कॉइन्स वर फाउंड एट डैश ऑफ रोहतांग एंड डैश ऑफ भवानी। कहाँ मिले थे इंडो ग्रीक कॉइन्स? काराकोट ऑफ रोहतांग, काराकोट रोहतांग और औरंगाबाद भवानी। कहाँ मिले थे? औरंगाबाद भवानी। नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट लेआउस इज अबाउट डैश इंडियन रूलर। कौन से इंस्क्रिप्शन जो लेआउस में मिलते हैं किस रूलर के बारे में है? महाराज धीरज श्रीदेवा। कहाँ पर? तनेसर, कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हरियाणा की हिस्ट्री के अंडर। ठीक है, किसके मिले थे? महाराज धीरज श्रीदेवा। 31st क्वेश्चन, सील्ड शिफ्टिंग श्लोका रिगार्डिंग जयता, सीता, राम, लक्ष्मण एंड रामायण फाउंड एट। कहाँ? नच केड़ा, जिंद में है। दिस बिलोंग टू विच एशियन डायनेस्टी? कौन सी एशियन डायनेस्टी को? गुप्ता पीरियड को। समुद्रगुप्ता क्वाइंस वर फाउंड एट डैश एंड डैश प्लेसेस ऑफ हरियाणा। अब समुद्रगुप्ता के जो क्वाइंस थे कौन सी प्लेस में मिले थे? जगाधरी, यमुनानगर एंड मिथताल भवानी। The ideals of Lord Vishnu
एट शीशयान एंड शहनाग वॉज फाउंड एट डैश सोनीपत। ये दोनों सेम ही है, कुछ भी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होता। सोनीपत कहाँ पर, कहाँ पर, कंजली पुत्र सोनीपत। कहाँ, कंजली पुत्र सोनीपत। समझ लग रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हु बिल्ड संतेश्वर महादेव टेम्पल एट तनेसर कुरुक्षेत्र। कौन सा टेम्पल, संतेश्वर महादेव टेम्पल, किसके द्वारा बनाया गया था, पशुपति वरदान। किसके द्वारा, पशुपति वरदान। और रेनोवेट किसके द्वारा किया गया था, शिस्तावीरो भावो के द्वारा। इट वॉज रेनोवेटेड बाय शिवारो भावो। हर्षवर्धन चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम तनेसर टू कनौज। हर्षवर्धन के द्वारा अपनी कैपिटल क्या थी, बदली गई थी, कहाँ से, तनेसर टू कनौज। तनेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। 37 मयूर दिवाकर हुसैन तसैंग एंड कालिदास। आउट ऑफ दीज पोएट विच डू नॉट बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। इनमें से किनमें से, बनाभट्ट, मयूर, दिवाकर, हुसैन तसैंग और कालिदास, कौन सा पोएट हर्षवर्धन के कोर्ट से नहीं बिलोंग करता, डिड नॉट बिलोंग टू। कौन नहीं बिलोंग करता, कालिदास। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी कैसे तरीके से आ सकता है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हु बिलोंग्स टू द हर्षवर्धन कोर्ट। तो आपको ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा और नीचे दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या चारों, ऑल ऑफ द अबव। कौन से चारों, बनाभट्ट, मयूर, दिवाकर एंड हुसैन तसैंग। ठीक है। 38 क्वेश्चन, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी, बनाभट्ट। किसके द्वारा, बनाभट्ट। अब ये क्वेश्चन आएगा, कौन सी किताबें या कौन सी बुक्स क्या हर्षवर्धन के खुद के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी थी, नागनंदन, प्रियादर्शनी एंड रतनवाली। नागनंदन, प्रियादर्शनी और रतनवाली, ये सब किसके, तीनों किसके द्वारा लिखी गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़े, समझ लग गया ना। क्वेश्चंस देख रहे हो कैसे लिंक्ड है, 3 3 4 4 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में से हैं और अगर आप उनको लिंक करके याद करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षा कलेक्टेड 1/6 ऑफ अ प्रोड्यूस एज अ टैक्स। जो हर्षवर्धन था, जो हर्षा था, क्या वो 1/6 कलेक्ट करता था एज अ टैक्स। ट्रू है ये स्टेटमेंट के फॉल्स। क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। According to the colonial James Todd, Dash and local tribes gave birth to the modern day Rajput. किसके द्वारा किया गया था, हंस एंड, क्या आंसर है इसका, हंस एंड लोकल ट्राइब्स गेव बर्थ टू द मॉडर्न डे राजपूत। ये किसके द्वारा बोला गया था, जेम्स टॉड के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स टॉड। द एविडेंस ऑफ मिहिर बोझ वर फाउंड एट डैश इन हरियाणा। किसके एविडेंस पूछ रही हूँ मैं, मिहिर बोझ के। कहाँ पर मिले थे, पिखोवा कुरुक्षेत्र। पिहोवा कुरुक्षेत्र। 3 टाइप्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन वर। कौन से 3 तरह के टैक्स थे हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। हिरण्या जो कि कैश, भाग शेयर ऑफ ग्रेन्स एंड बाली जिसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट या सर्विसेज। ठीक है। अब ये ऐसे भी आ सकता है, कैश, शेयर ऑफ ग्रेन्स और गिफ्ट या सर्विसेज, या फिर हिरण्या, भाग और बाली। डैश ऑफ अजमेर डिफीटेड गोपाल ऑफ तोमर एंड दिल्ली बिकेम द सीट ऑफ चौहान्स। किसके द्वारा अजमेर को, किसके द्वारा, अनुराज ऑफ अजमेर, इसको डिफीट किया गया था, गोपाल ऑफ तोमर। ठीक है। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज 3 एस पृथ्वीराज रसाओ। किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद बारबाई। किसके द्वारा, चांद बरदई, चांद बरदई। तरहेन इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तरहेन कहाँ पर है, करनाल में। कहाँ पर है, करनाल में। डैश ऑफ हंसी हेल्प पृथ्वीराज चौहान ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ तरहेन। किसने हेल्प की थी, गोविंद राय ने हेल्प की थी पृथ्वीराज चौहान की ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ तरहेन। ये बैटल ऑफ तरहेन पता है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बैटल ऑफ तरहेन के बारे में। ठीक है ना। डैश ऑफ गरवाल हेल्प मोहम्मद गोरी ड्यूरिंग द सेकंड बैटल ऑफ तरहेन। किसने मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी, राजा जयचंद्रा ने। किसकी हेल्प की थी, राजा जयचंद्रा ने। हरियाणा के लिए जो बैटल ऑफ तरहेन के क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है। 3 बैटल ऑफ तरहेन हुई थी सबने बताना, और कौन कब कब हुई थी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 49th क्वेश्चन,
डैश ऑफ हंसी एंड डैश ऑफ रेवाड़ी ट्राइड टू स्टॉप मोहम्मद गोरी आफ्टर द डिफीट ऑफ चौहान इन दिल्ली। किसने? जटवा ऑफ हंसी एंड गवर्नर राव तेजपाल ऑफ रेवाड़ी क्या किया था? रोकने की कोशिश की थी मोहम्मद गोरी को और डिफीट किया था चौहान जो कि दिल्ली में थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड बैटल ऑफ तरेन वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड डैश इन 1215। थर्ड बैटल ऑफ तरेन किसके बीच में हुई थी? शमशाशुद्दीन एंड यालदूस। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तरेन कब हुई, कब थी? 1215 में। ये थे आज के हरियाणा जीके के 50 क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चंस वन लाइनर आएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये पेपर से जाने से पहले एक बार सीरीज को जरूर देख के जाना, वन लाइनर सीरीज को अपनी हरियाणा जीके की। ठीक है, आगे भी नेक्स्ट लेक्चर भी आपका वन लाइनर पे ही होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। हाँ, एक बात और जाते जाते हरियाणा के लिए, जो आपके जर्नल गवर्नर के आपके क्वेश्चंस की सीरीज आई थी उसको ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर हरियाणा के एग्जाम्स में गवर्नर जनरल्स पूछे गए हैं। ठीक है, ज़रूर देख लेना उस लेक्चर को भी। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।